नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूलतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरा अध्याय चल रहा है। इस दूसरे अध्याय में तीसरा सूत्र को समझ रहे हैं। तो इसमें दूसरे अध्याय में जो शुरुआत की है उसमें स्वरूप क्या बता रहे हैं, जीव का स्वरूप, जीव के जो ज्ञान है, 5 ज्ञान वो अपन ने पहले अध्याय में समझे सम्यक ज्ञान के प्रकरण में। अब यहाँ पर जीव की पहचान कैसे करें कि मैं जीव हूँ या जीव नहीं हूँ। सच्चा श्रद्धान करना है तो उसके लिए पहले मैं कौन हूँ उसका स्वरूप जानना जरूरी है। तो मैं संसार में ये जीव है और ये सा जो जीव है ऐसा ही मैं भी हूँ, ऐसी पहचान करने के लिए जीव का स्वरूप बताएं। तो इसमें 5 असाधारण भाव बताए। 5 असाधारण भाव कौन कौन से बताए अर्चेश? औदयिक भाव, शायिक भाव, सार्वक्षणिक भाव, पारिणामिक भाव, कौन सा छूट गया? पारिणामिक तो अभी बोला ना। शायिक, शैक्षणिक, शायिक, औपक्षमिक। लाइन से बोलेंगे तो याद रहता है कौन सा छूटा ना। औपक्षमिक, शायोपक्षमिक, शायिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव बताए। ये 5 भाव जीव के बताए, जीव में पाए जाते हैं। और इनमें से 4 भाव जो है वो कैसे है, कर्म के उदय आदि की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से शुरू के 4 भाव बताए। और जो 5वां पारिणामिक भाव है वह जीव की योग्यता, उपादान की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से बताया। इसके लिए बाहरी किसी आधार की जरूरत नहीं है, वो जीव में ही पाया जाएगा। पारिणामिक भाव अन्य द्रव्य में भी पाया जाता है, लेकिन जीव का ये पारिणामिक भाव जीव के लिए असाधारण है। मतलब जैसे चैतन्यत्व जीव का पारिणामिक भाव कहा तो वह जीव द्रव्य में ही पाया जाता है ना। पुद्गल में भी पारिणामिक भाव पाया जाएगा लेकिन पुद्गल का अलग रहेगा। तो असाधारण भाव की बात करें इसलिए वहां पर जीव का असाधारण पारिणामिक भाव, ऐसा समझना। कल क्वेश्चन आंसर किया था। अब औपक्षमिक भाव जो पहला भाव है उस भाव को अपन समझ रहे हैं। तो औपक्षम का अर्थ क्या बताया? दबाना। सामान्य से अपन बोलते हैं दबाना। जो विकार है वो विकार दब जाए, निर्मलता आ जाए। तो पानी का उदाहरण है कि पानी में फिटकरी घुमाई तो पानी का मैल नीचे बैठ गया। तो कोई कारण मिला, जैसे पानी अपने आप में उसमें मैल नीचे नहीं बैठा, फिटकरी हमने घुमाई तब उसमें मैल नीचे बैठा। तो ऐसे ही यह जीव में जो उपशम हुआ है, निर्मलता प्रकट हुई है, वह जीव की विशुद्धि रूप कारण मिलेगा
तब वह निर्मलता बनेगी। तो वो जो निर्मलता का परिणाम जीव में उत्पन्न हुआ, उस निर्मल परिणाम को औपशमिक भाव कहा है। भाव किसका है? जीव का। लेकिन औपशमिक क्यों कहा? कि कर्म की अपेक्षा से नाम दिया है ना। पर्याय किसकी? जीव की। निर्मलता जीव की है, लेकिन कर्म उस समय उपस्थित नहीं है, उसके उदय का अभाव है, उपशम है, उसके कारण से उसे औपशमिक भाव कहा। तो इसमें दो प्रकार से औपशमिक भाव बताया, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व के लिए बताया 7 प्रकृतियों का उपशम होगा, दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 4। इनका उपशम होगा ना, 7 का होगा या फिर 6 का होगा या 5 का होगा, उनका होगा उपशम, तब उपशम सम्यक्त्व होगा। और औपशमिक चारित्र के लिए जो बची हुई 25 कषाय, उनमें से 4 कम कर दो तो 21 प्रकृतियों का उपशम होकर के होता है। तो वह प्रोसेस समझ रहे थे कि होता कैसे है। कैसे होता है कि 5 लब्धि किया था ना, 5 लब्धियां बताई हैं, वो 5 लब्धि जीव करे तो उसके बाद में उपशम सम्यक्त्व होता है। कैसे होता है? कौन कौन सी 5 लब्धि बताई? इनका नाम रिपीट करते हैं। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिकता लब्धि और गैर लब्धि। क्षयोक्षम यानी क्या? कि मैं संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बनूं, मन सहित हूं, निर्णय करने की क्षमता मुझ में हो, उपदेश सुन सकूं, इंद्रियां इतनी होनी चाहिए कि हम सुन सके, पढ़ सके, तत्व की बात हमारे हम ग्रहण कर सके। तो वो संगी मतलब पंचेंद्रिय होना जरूरी है। पंचेंद्रिय होने पर भी हम उसको हित हित का निर्णय कर सके, इसके लिए संगी होना जरूरी है, और वह पर्याप्त ही कर सकता है। तो इतना क्षयोक्षम अपने को इंद्रिय आदि का प्राप्त होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है अप्रशस्त ज्ञानावरणादि का अनुभाग घटता उदय में आना। तो जो क्षयोक्षम प्राप्त होने पर भी हमारा ज्ञान का उघाड़ हो, थोड़ा थोड़ा उघाड़ हो, बिल्कुल ही नहीं होगा तो जिनवाणी सुनने पर समझ में नहीं आएगी, तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा उसमें अनुभाग मतलब निर्मलता ज्ञान आदि में बढ़ती जाए। फिर विशुद्धि में क्या बताया? विशुद्धि में सामान्य से बताया कषायों की मंदता होना। मंदिर कब आएंगे? कषायों की मंदता होगी तब हम मंदिर आ पाएंगे, तभी निर्मल परिणाम बनेंगे। तो विशुद्धि होगी तो हम आगे की स्टेप में बढ़ेंगे, यानी मंदता होगी तो हम धर्म को ग्रहण करने के स्टेप पर आएंगे। किसी के बहुत क्रोध आ रहा है और हम उसको बोलें कि भैया तुम क्या करो, मंदिर चलो, या फिर आप उनको बोलो कि चलो सुनो बैठो मेरा प्रवचन, नहीं सुनेगा, क्योंकि तीव्रता अभी बहुत चल रही है उसकी। तो मंदता होगी तो वह व्यक्ति सुन पाएगा। ठीक है, तो विशुद्धि होना अर्थात कषायों की मंदता होना। मंदता होने पर भी सभी लोग मंदिर नहीं आते, रुचि होगी तो आएगा। मंद कषाई बहुत सारे हैं इंदौर में, अपने मल्हारगंज में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा अपन बोल सकती है जिनको कषाय बहुत तीव्र नहीं, लेकिन ऐसा होने पर भी मंदिर आए क्या? नहीं आए। तो दोनों चीज होना, धर्म में रुचि भी होना। तीसरा क्या बताया? देशना। देशना का अर्थ क्या है? उपदेश की प्राप्ति होना, आचार्य आदि के निमित्त से आगम का उपदेश प्राप्त होना। प्राप्त होने पर मतलब आचार्य का लाभ मिलने पर उनके उपदेश को ग्रहण करना, सुनना, प्रत्यक्ष जाकर सुनना, अप्रत्यक्ष रूप से सुनना, उसको फिर धारण करना, समझना, याद करना, ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना, ये सब इसमें देशना लब्धि में आता है। मात्र सुनना देशना लब्धि नहीं है। उसके बाद धारण करना है ना, धारण करना मतलब क्या? अवग्रह इहा अवाय धारणा जो आता है, उसमें जो चौथा स्टेप अपन ने धारणा कहा है। तो धारणा में क्या हो जाता है कि अपन भूलते नहीं है। तो अगर हमें षट आवश्यक भी पालने हैं तो षट आवश्यक के नाम याद होंगे तो हम पाल पाएंगे, है कि नहीं है? 4 दान करना है, 4 दान के नाम पता होंगे तो हम दान कर पाएंगे। हमें तो एक आहार दान पता है तो हम वही कर पाते हैं, या फिर धन दान पता है, औषधि दान है, ज्ञान दान है, वसति का दान है, मतलब ये दानों के नाम पता होंगे तो हम कर पाएंगे। ऐसे यदि हमें धारणा यानी याद नहीं होगा तो हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? यदि हम भेद विज्ञान भी करना चाहते हैं, चिंतन मनन भी करना चाहते हैं, तो हमें वो भेद याद ही नहीं है, स्वरूप भगवान का स्वरूप याद नहीं है, तो हम चिंतन क्या करेंगे? तो इसलिए धारणा तक करना,
तब हम अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे। प्रायोगिकता लब्धि में क्या बताया कि सुन लिया उपदेश, अब चिंतन मनन के निमित्त से अपने कर्मों की स्थिति को कम करना। कर्मों की स्थिति की अपेक्षा से परिभाषा बताई है, वास्तव में तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विशुद्धता बढ़ा रहे हैं, अपने परिणाम मंद कर रहे हैं, कषाय बहुत कम हो रही है आत्मा आदि के ध्यान से। अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, उपयोग किसकी तरफ है, आत्मा की तरफ है। तो उसको मेजर कैसे करेंगे, वो कर्म की अपेक्षा से बताया है कि बंध, यानी हम नया कर्म जो बांध रहे हैं, प्रति समय जो हमारा नया कर्म बंध रहा है, तो अब हम बहुत ज्यादा नहीं बांध करके कितना बांधेंगे, अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी कल बताया था ना कि लखपति बोला, तो लखपति 1 लाख से लेकर के कहाँ तक होगा, 99,99,999 तक। तो ऐसे ही अंतः कोड़ा कोड़ी यानी एक कोड़ा कोड़ी के अंदर स्थिति करना, नए कर्म इससे ज्यादा स्थिति के नहीं बांधेंगे। और ऐसे ही सत्ता का कहा, तो सत्ता का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पुराने कर्म है उनकी स्थिति को भी घटाना, जो स्टॉक में हमारा माल पड़ा हुआ है उसका भी ड्यूरेशन कम करना, कि अब हमारे पास कोई भी कर्म उदय में आएगा तो जो पुराना भी है वो उसकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी से सागर से ज्यादा नहीं है। इसका ये प्रायोगिकता लब्धि नाम दिया है, यानी इतना कर लिया हमने तो अब हम आगे की स्टेप के लिए योग्य हो गए। देखो देशना लब्धि तक तो अपन यहाँ पर है, अपन बोल सकते हैं कि हमको 3 लब्धि है, लेकिन हमको सम्यक तो कब होगा, 3 करण परिणाम होंगे तब सम्यक तो होगा। लेकिन 3 करण परिणाम के लिए योग्यता क्या चाहिए, कोई भी जीव जा करके 3 परिणाम कर सकता है क्या, कि नहीं, जिसके कर्मों की सत्ता इतनी होगी, जो नए कर्म भी इतने बांध रहा है, वही जीव 3 करण परिणाम कर पाएगा। ठीक है, तो अपने को 3 करण परिणाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रायोगिकता लब्धि उसको प्राप्त करना पड़ेगा। यानी हम बैठ करके थोड़ा ध्यान आदि करेंगे, विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो हमारे जो नवीन कर्म बन रहे हैं, सत्ता में पड़े हैं, उनकी स्थिति आदि कम पड़ेगी। फिर प्रायोगिकता लब्धि तक कौन कौन आ सकता है, भव्य और अभव्य दोनों आ सकते हैं। उसके बाद है करण लब्धि, 3 करण यानी 3 तरह के परिणाम है, लेकिन मूल में तो क्या है कि इतनी विशुद्धि कर रहे हैं जिसके कारण से हम जो गैप बनाना चाहते हैं वो गैप यहाँ पर बनेगा। तो कैसा गैप बनाते हैं ये अपन ने कल समझ लिया था, आप लोग आ जाए होल से थोड़ा लिया वापस से। नहीं, अभी देशना लब्धि है तो अपने को क्षयोक्षम भी है और विशुद्धि भी है एक समय में ही ना, अपने विशुद्ध परिणाम है तभी तो हम उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, और वो क्रम वाइज होगी। तो क्रम वाइज हुई है तो मतलब वो होकर के देश विशुद्धि होकर के ही हमको देशना पर हम आए हैं, क्षयोक्षम होने पर ही विशुद्धि बनेगी, विशुद्धि होने पर देशना, देशना होगी, ग्रहण करेंगे, उसके बाद प्रायोगिकता लब्धि। क्षयोक्षम वाला जीव प्रायोगिकता लब्धि सीधे कर सकता है क्या, उपदेश आदि ग्रहण करेगा, चिंतन मनन आदि करेगा, उसके बाद वो प्रायोगिकता करेगा। वो देश पकड़ ले सकते हैं यदि हम, हाँ, आचार आदि की उपलब्धि नहीं है लेकिन हम उससे पढ़ करके ग्रहण कर रहे हैं, तत्व निर्णय करने में कर रहे हैं, तो वह उपदेश ही हो गया। तो जो आपने बोला कि 7 की जगह 6 या 5 पद्धति भी हो सकती है, हाँ, तो फिर दर्शन में 6 हुई तो फिर चारित्र में 22 हो जाएगी क्या? नहीं समझते अभी। तो यहाँ पर क्या करना है, मूल में ये अंतर मुहूर्त का गैप बनता है। क्या गैप बनता है कि मोहनी कर्म का मिथ्यात्व का उदय ऐसा बना हुआ है, कंटिन्यूस अगर अपने को उदय में आएगा तो इस तरह से उदय आएगा। तो हम अपने परिणामों के निमित्त से एक अंतर मुहूर्त के जो कर्म के परमाणु है, वर्गणाएं हैं, उसमें क्या करते हैं, गैपिंग करते हैं, थोड़े परमाणु को पहले उदय में लाते हैं और थोड़े को आगे भेजते हैं। जैसे पहले भी उदाहरण समझा था अपन ने कि घर में हमने खाना खाने के लिए, भोजन के लिए गेस्ट को बुलाया और कितनी बजे का टाइम बोला उनको, आप 11 बजे आइएगा। फिर क्या हुआ, हमारे घर पे भी सब लोग 11 बजे भोजन करते हैं, तो हमने क्या करा कि बच्चे जो थे उनको क्या करा, पहले खा लो तुम, तो तुम परेशान करोगे जब मेहमान आएंगे, तो उनको बच्चों को पहले भोजन करा दिया। और जो बड़े थे उनको क्या करा कि भैया तुम रुक जाओ, अभी मेहमानों का हो जाए फिर तुम उसके बाद भोजन कर लेना। तो हमने अपने घर में भोजन कराने के लिए स्लॉट खाली कर लिया।
तो इसी तरह अपने परिणामों के निमित्त से जो कर्म अंतर मुहूर्त में उदय आने वाले थे, उनमें से कुछ को हमने पहले उदय कर लिया और कुछ को हमने क्या कर दिया, आगे भेज दिया। तो उस अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्या दर्शन होने की प्रकृति का। तो उतने समय हमारा सम्यक परिणाम हो गया, हमारा श्रद्धान कैसा हो गया, निर्मल हो गया। तो उस भाव को कहा है औपशमिक भाव। इतने समय जो परिणाम रहेगा, उस समय जीव का परिणाम कौन सा है, औपशमिक भाव। अब वो भाव का नाम क्या दिया, औपशमिक सम्यक्त्व। सम्यक्त्व नाम क्यों दिया, क्योंकि दर्शन मोहिनी का उपशम किया था, तो उससे जो परिणाम हुआ, तो उपशम होने पर जो भाव हुआ उसका नाम है सम्यक्त्व परिणाम, निर्मल सम्यक्त्व परिणाम, इसलिए उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहा। जिन परिणामों से मतलब यदि किसी कर्म की को उत्कर्षण करना है तो शुद्धि कर्म चाहिए, और अपकर्षण करना है उसमें स्थिति अनुभव घटाया उसका, स्थिति परिणाम से उत्कर्षण भी हो रहा और अपकर्षण भी हो रहा। हाँ, ऐसे ही संभव है। उत्कर्षण कर रहे मतलब उसमें इसकी स्थिति बढ़ाई जा रही है, आगे भेजा जा रहा है। अनुभाग कम हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अपकर्षण कर रहे हैं उसमें अपन आगे उदय, जैसे अपन आयु के निषेक होते हैं, उसकी उदीर्णा की बात करते हैं ना, उदीर्णा हो जाती है, तो पहले सारे उसके उदय में आ गए और चढ़ गए निषेक। तो इसी तरह से अपकर्षण में भी है कि उसको हमने पहले कर दिया अपने परिणामों के निमित्त से, तो ऐसा लग सकता है ना कि अपन तो कर्म को पहले बुला रहे हैं, तो उसका फल अपने को पहले मिल रहा है, लेकिन वहां पर हम उसका जो फल है, उस फल की तीव्रता को कम करते हैं। वही तो मतलब एक चीज तो शुभ कहना कि हम उसको अपकर्षण करके जल्दी लाके उसको कम कर, तो हम स्थिति बढ़ा रहे हैं, तो सेम परिणामों से उसकी एक स्थिति बढ़ भी रही हो, उसी परिणाम से उसके पीछे अपकर्षण हो। उसमें बहुत सारे अपन वो जैसे आवश्यक पढ़ते हैं करण के, तो एक ही परिणाम से निर्जरा भी हो रही है, अपकर्षण भी हो रहा है, संक्रमण भी हो रहा है, अनेक कार्य होते हैं ना, पाए जाते हैं। ये जो गैप होगी ये भी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के पहले पहले की चीज है। ये तो अंतर मुहूर्त, मतलब अभी थोड़ी देर में इस अंतर मुहूर्त का उदय आ जाएगा, ये अंतर मुहूर्त। जैसे अगर कोई कर्म है उसकी स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर से थोड़ी कम, पूरी इतनी बड़ी है, हाँ, तो फिर उसमें गैप कैसे, उसमें इतनी आगे तक गैप नहीं बनेगी। ये तो हमारे विशुद्ध परिणाम से जो गैपिंग बनेगी वो थोड़े समय में ही हमको हो जाएगा, मतलब आप समझो 1-2 मिनट बाद ही वो अंतर मुहूर्त की गैपिंग खाली हो जाएगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक गैप है ये अंतर मुहूर्त का टाइम है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज ये कर रहा हूँ प्रायोगिकता लगती है और कल मेरे को उसका अंतर मुहूर्त का वो आए, उपशम सम्यक तो कल हो, ऐसा नहीं होगा। तो अभी ये अंतर मुहूर्त में ही हो जाएगा। तो ये जो जितनी गैप है इतने टाइम में ऑप्शन सम्यक, मतलब उतने टाइम में वो सम्यक दृष्टि, तो ये गैप के टाइम में रहेगा, फिर वो जब गैप हटेगा तो फिर तब वापस, तो फिर ऐसा पॉसिबल कैसे कि लगातार सम्यक दृष्टि रहे, वो अलग टाइप का सम्यक है। अपन ने अभी औपशमिक वाले ही समझा ना, क्षय कर देगा तो उसको कंटिन्यूअस स्वभाव है ना, क्षमिक आएगा तो अपन समझेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, इतना ये समझ में आया। इसमें एक चीज बताई थी अनंतानुबंधी के लिए, कल बताई थी, दूसरी क्लास में बताई थी, वो सेम टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज जाती हूँ मैं। तो पहले इसका मिथ्यात्व का समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार काम पड़ेगा इसका। यहाँ पर अपन ने 3 प्रकृतियां समझी थी, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व। तो इसमें से हमको सिर्फ मिथ्यात्व कर्म बंधता है, ये वाली बंधती है, ये दोनों बंधती नहीं है। तो ये आई कहाँ से, ये हमें है क्या, तो कोई जीव जिसने अभी तक एक भी बार सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है, उसके पास ये दोनों नहीं रहेंगी। कौन सी रहेगी, ये हम यही बांधते हैं ना, ये अपने आप आ जाती है। तो ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो जैसे कि हम चक्की होती है, उसमें हम आखा अनाज डालते हैं, तो उसका क्या होता है, उसमें 3 तरह के पीसेस निकलते हैं, खड़ा भी निकलता है, आधा भी निकलता है और चूरी भी निकलती है ना। डाला क्या था अपन ने, खड़ा। तो ऐसे ही अपने जब पहली बार जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उपशम सम्यक्त्व, तो उसका जो ये मिथ्यात्व है, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो पूरा है वो मिथ्यात्व, आधा हो गया वो सम्यक मिथ्यात्व, और जो चूरी हो गई वो सम्यक्त्व, यानी उसी द्रव्य का 3 पोर्शन हो जाता है। 3 पोर्शन मतलब उसमें अनुभाग, उसका फल कैसा देगा,
वो सम्यक्त रूप से उसका उदय आएगा, सम्यक्त में निमित्त रूप से, या फिर सम्यक मिथ्यात्व रूप से फल देगा, या मिथ्यात्व रूप से फल देगा, ऐसा उसमें अंश पड़ जाता। तो ये दोनों बांधी नहीं, ये क्या हो गई, अपने आप आई। किसको आई, जब पहली बार सम्यक्त प्राप्त किया। तब ये ऐसा होने पर कितनी प्रकृति हुई, 3 हुई। अगर ये नहीं है तब कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो पहली बार यदि जीव उपशम सम्यक्त प्राप्त करेगा तब किस किस का उपशम करेगा, 1 इसका और कषाय की 4, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है। अब जैसे पहली बार सम्यक्त प्राप्त किया तब नहीं थी, लेकिन अब हो गया तो क्या होगा, ये 3 आ गई। अब इसके बाद सम्यक तो छूट गया उसका, और उसने बहुत समय तक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया। तो क्या होता है कि ये जो है प्रकृति, इसका द्रव्य इनमें कन्वर्ट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, बदलने लग जाता है। यानी सम्यक तो प्रकृति का यदि उदय नहीं है, उपयोग नहीं किया अपन ने, सम्यक उदय अपने को सम्यक तो नहीं हुआ, तो ये जो है इसका, इसमें सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्जन होने लग जाता है, वो कम होने लग जाता है। और ज्यादा काल तक नहीं किया तो ये प्रकृति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती, चली जाती है। ये हमारे पास अब सत्ता में नहीं रहेगी। तो कितनी बची, ये 2, ये और ये वाली 4, कितनी हो गई, 6 हो गई ना। और ज्यादा समय तक नहीं किया तो ये जो बची है इसका भी क्या होगा, मिथ्यात्व में कन्वर्जन हो जाएगा। तो 1 बची, तो 5 प्रकृति हो गई। तो अगर ये तीनों है तो ये 3 का ऑप्शन करेगा, और ये 4 तो 7 प्रकृति का ऑप्शन करेगा। और ये नहीं है तो कितनी का करेगा, 6 का करेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो 5 का करेगा। तो इन 5, 6, 7 प्रकृति का उपशम करके उपशम सम्यक्त्व होता है। और मिथ्यात्व में क्या होता है, ये जो कषाय है इसका क्या होगा, जैसे यहाँ पर तो क्या बनाएंगे अपन ने, जो 3 पहाड़ बनाए थे, इसमें पिक्चर में बनाए थे अपन, तो ये मिथ्यात्व का अपन ने बनाया। तो ऐसे ही अपन और किसका बनाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का। उनमें तीनों में ऐसी गैपिंग बनी। और जो अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसमें ऐसा गैपिंग नहीं बनेगा। उसमें क्या होगा, एक एक समय पहले कन्वर्जन होगा। जीव यहाँ पर है तब यहाँ जो गैपिंग वाला है, यहाँ का अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो किस में बदल जाएगा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। हर एक समय के पहले पहले यहाँ पर बदलता जाएगा। अनंतानुबंधी से पहले अप्रत्याख्यान में नहीं, साथ में जाता है, उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अनंतानुबंधी में 9 थे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 3 में चले जाएंगे। अनंतानुबंधी में 9 क्या थे, अनंतानुबंधी क्रोध के 9 थे। हाँ। तो अप्रत्याख्यान क्रोध में ऐसा अपन बोल सकते हैं कि अपने को जब जैसे उदय आता है तो चारों का ही, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, सभी का उदय आएगा। तो वो जो जीव जिसको अभी अनंतानुबंधी का क्रोध का उदय नहीं आ रहा है, तो उसको किसका उदय आएगा, अब 3 जो बचे हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन संबंधी क्रोध का उदय आएगा। तो वो द्रव्य उसमें बदलेगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ। यहाँ पर आप ये बना लो, ऐसा मिथ्यात्व की जगह क्रोध का बना लो, अनंतानुबंधी क्रोध का है। और इसी ऐसे ही एक और बना लो आप, अप्रत्याख्यान क्रोध का। तो जब यहाँ पर कोई जीव है, अभी कहा जाएगा अगले समय में वह अंतर मुहूर्त में प्रवेश करेगा, तो एक समय पहले वो अगले समय का क्रोध वाला द्रव्य अनंतानुबंधी का, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किसमें बदलेगा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन। तो अब उसको अनंतानुबंधी क्रोध का उदय नहीं आएगा जब वो अगले समय में जाएगा। तो ऐसे चारों में लगा ना, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों का जीव को उस अंतर मुहूर्त तक उदय नहीं आएगा। वो किस रूप में उदय में आ रहे हैं अनंतानुबंधी का, बाकी के 3 रूप में। ठीक है, तो उसको वो भी उपशम ही है, लेकिन उसका दूसरा टाइप का नाम उपशम है। तो इस तरह से 7 प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक, अब इसमें
ये अपन ने कर लिया है। औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहिनी की 1, 2 या 3 और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति का औपशम करने पर औपशमिक सम्यक्त्व होता है। करते क्या है इसमें, जो कर्म है उसके अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे किया, जो अपन ने गैप बनाया, और उस गैप में उस प्रकृति का उदय नहीं रहेगा, तब अपने को क्या है, औपशमिक भाव है। इस भाव अपने को समझना है क्या चल रहा है, जितना ध्यान में रहेगा उतना ही ठीक है। इस मूल में ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे पानी था, पानी में टेम्परेरी निर्मलता आई है, हमने फिटकरी घुमाई तो वो जो उसका मैल है वो नीचे बैठ गया, लेकिन ऐसा होने पर भी जो ऊपर का पानी है वो बहुत निर्मल है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। तो कुछ भी हलन चलन नहीं करेंगे तो पानी ऊपर का कितना है, बिल्कुल साफ है। तो ऐसे ही जब ये उपशम हुआ है तब जीव का श्रद्धान बिल्कुल निर्मल है, उसमें बिल्कुल भी मिथ्यात्व का अंश नहीं है। ऐसे ही जब चारित्र प्रकट हुआ तो पूर्ण वीतरागता है, उसमें राग आदि का बिल्कुल भी अंश नहीं है। तो मुनिराजों के जैसे अपन पूर्ण वीतरागता कहते हैं, तो औपशमिक चारित्र होने पर भी। तो अगर जैसे वो 5 का हुआ, मतलब 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व, तो उसके बाद वो औपशमिक चारित्र नहीं हो पाएगा, मतलब पहले पूरी 7 प्रकृति कंप्लीट होनी होगी, उसके बाद ही वो नहीं, उसके 5 का औपशम किया, इसका मतलब उसके पास 2 है ही नहीं ना। जब वो कर रहा था तब उसके पास 2 थी ही नहीं। नहीं, अगर मान लो कि फर्स्ट टाइम ही सम्यक दर्शन होना, तो जब तो एक ही रहेगी मिथ्यात्व, तो फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का क्या, वो तो थी नहीं ना, तो 5 का किया, फिर जब वो होता है तब उसके पास 3 आती है, तब अगली बार करेगा तब वो 7 का ऑप्शन, तो अगली बार नहीं करो, उसी टाइम अगर वो सम्यक उसमें चले जाए चारित्र 21 प्रकृति वाले, 21 प्रकृति वाले में चला जाए पहली बार से ही सीधे नहीं होगा, पहले 6ठे 7वें में बहुत सारी बार वो करते हैं, तो मतलब वो नियम ही है, वो हजारों बार बोलते हैं ना अपन 6ठे 7वें में। तो 4 का जैसे अनंतानुबंधी 4 का किया, फिर उसके बाद में प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का भी करना पड़ेगा, उदय का भाव, तो वो 6ठे 7वें में जाएंगे। फिर उसके बाद वो आगे जो अपन बोले ना चारित्र की 21 प्रकृतियों का ऑप्शन करना है, तो चारित्र में आएंगे 21। हाँ, तो पहले कैसे हो जाएगा उसका, तो पहले 6ठे 7वें में रहेगा ना, तब तो उदय का अभाव करेगा, जैसे अपन अनंतानुबंधी का कर रहे हैं ना उसी प्रकार से करेंगे, और फिर उसके बाद वो गैपिंग बनेगी औपशमिक चारित्र, मतलब मुनिराज की अवस्था में ही औपशमिक चारित्र बनेगा। ये जो अपन भाव बोल रहे हैं अपने को भी हो सकता है, वृत्ति को भी हो सकता है और मुनिराज को भी हो सकता है। ठीक है, चौथे गुण स्थान का भाव कहा ना अपन ने, इसमें सिर्फ अपन ने किसका भाव किया, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक का दर्शन होने के साथ में। तो ये जो अवस्था है ये असंयत की अवस्था है, इसमें व्रत आदि ग्रहण नहीं किए, और जो चारित्र मोहनीय बनेगा वो किस दशा में बनेगा, मुनि अवस्था में बनेगा, मुनिराज के बनेगा। तो उनका उसमें जाने के पहले, जैसे पहली बार सम्यक्त हुआ किसी मुनिराज को, तो भी वो बहुत बार 6ठे 7वें गुण स्थान में ऊपर नीचे होंगे, 6ठे से 7वें, 7वें से 6ठे कई बार होंगे, फिर उसके बाद वो श्रेणी चढ़ेंगे, तब वो गैपिंग करेंगे। ठीक है, तो उसमें बीच में शायोक्षम सम्यक्त भी हो सकता है उसमें। तो श्रेणी का था वो बताया था द्वितीय ऑप्शन, हाँ, तो वो आएगा भी, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल नहीं कर रही थी। अब औपशमिक सम्यक्त का अपना अंतर मुहूर्त पूरा हो गया, जो अपन ने गैप बनाया था, अब हो गया। अब क्या होगा, क्या करेगा जीव, तो उसमें 4 बताए, या तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए, अपने पास 3 पहाड़ है, 3 का ऑप्शन किया हुआ है, तो अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो क्या होगा, जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, अभी मिथ्यात्वादी किसी का उदय नहीं आया, तो क्या बन गया, साधन हो गया, उसको मिथ्या दृष्टि रूप परिणाम पूरा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में वो मिथ्या दृष्टि बन ही जाएगा। और यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो न सम्यक रूप परिणाम है न मिथ्यात्व रूप, जैसे कि अपन दही और गुड़ को मिलाते हैं, दही खट्टा होता है और गुड़ मीठा होता है, तो उसका परिणाम कैसा होता है, मिश्र होता है, शक्कर और आप दही मिला लो,
गुड़ को छोड़ दो, तो शक्कर और गुड़ को मिलाते तो खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो दोनों साथ में है। तो इसी सम्यक मिथ्यात्व में क्या है, थोड़ा परिणाम सम्यक्त्व रूप है और थोड़ा परिणाम मिथ्यात्व रूप है। जैसे अपने को क्या लगता है कि क्रोध का उदय आ रहा है, तब अपने को राग है कि नहीं है, क्रोध है, क्रोध कैसा परिणाम है, द्वेष रूप है, तो जब द्वेष चल रहा है तब राग है कि नहीं है। ऐसा भी अगर किसी के राग में भी क्रोध कर रहा है तो राग नहीं, पर जब द्वेष है तब राग है कि नहीं उस समय, कैसे, हाँ तो वो तो राग था, अपन ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, क्रोध का उदय है, क्रोध परिणाम द्वेष रूप है। तो उसी टाइम हमको ये स्थिति पसंद लगी कि हमारा ऐसा कैसे चलता है, और वो जो स्थिति बनी है वो इसके रातों में तो नहीं है कि मेरा ऐसे ही रहना चाहिए और ऐसा हो गया। लेकिन अपन कषाय की अपेक्षा से देखें तो अपने को तो क्रोध भी है, क्रोध है, तो ऐसा होने पर भी राग के साथ द्वेष भी पाया जा रहा है। राग के साथ द्वेष कैसे पाया जाता है कि वेद है, तो वेद का जो उदय, स्त्री वेद हो, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, ये राग रूप है। तो हमें यदि क्रोध भी आ रहा है तब भी ये राग रूप परिणाम तो प्रति समय उदय चल ही रहा है, तो हमारी एक पर्याय में राग भी है और द्वेष भी है, तो मिश्र हुआ। ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व में क्या है, मिश्र परिणाम है, सम्यक्त्व भी पाया जा रहा है और मिथ्यात्व भी पाया जा रहा है। तो उस गैप के बाद में अगर इस प्रकृति का उदय आएगा तो जीव का परिणाम कैसा होगा, मिश्र रूप। तीन प्रकृति थी ना, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ना, जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएंगे। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिश्र हो जाएगा, और यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व होगा, है ना। कौन सी प्रकृति, तीसरी वाली। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा तो क्या होगा, क्षयोक्षम सम्यक्त्व। इसको भी अपन बाद में देखेंगे, सासागन का मतलब क्या होता है। इतना समझ में आया, क्या क्या समझा, इसको वापस इसलिए रिपीट करने की अपने को काम आएगा। गुण स्थान भी पढ़ते हैं और प्रवचन आदि में भी बार बार उपशम सम्यक्त्व आदि है, भाव, उपशमिक भाव है, कई जगह काम आते हैं, तो इसलिए इसको अपन ने थोड़ा सा डीप में पढ़ा है। जितना समझ में आए उतना ग्रहण करना, उससे डरना मत कि हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी सरल होगा इसके बाद में। तो ये तीन चीजें तो समझ में, तीन प्रकृति थी, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्यात्व में जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व। अब इसके बाद में शायिक भाव आता है, शायिक भाव अपन कल करेंगे, शायिक और क्षयोक्षमिक। औक्षमिक भाव समझ में आया ना, क्या है, जीव की निर्मलता प्रकट हो रही है, लेकिन इसमें और विशेषता क्या है कि ये भाव जो है ये कैसा है, टेम्पररी शुद्ध भाव है, ये परमानेंट शुद्ध भाव नहीं है। जैसे हमको सम्यक तो हुआ, अपने को आनंद की प्राप्ति हुई, सच्चा श्रद्धान हुआ, लेकिन ये श्रद्धान परमानेंट नहीं है। जीव को उस समय आनंद का अनुभव होगा और बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन छूट जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या करी, गैपिंग करी है, तो थोड़ी देर बाद वो गैपिंग खत्म होनी ही है निश्चय से। तो उसके बाद में फिर क्या करेगा, जीव प्रयास करेगा कि किस प्रकार से ये आनंद मेरा बना रहे, तब वो प्रयास करेगा। अभी अपन को क्या लगता है, अपन ने उस आनंद को भोगा नहीं है, इसलिए अपन उसके प्रयास नहीं करते। बच्चे सब्जी नहीं खाते ना, तो मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा चख के देख, ठीक है, तू थाली में मत ले, एक कोर खा, इतना तो तुम मुंह में डाल। नहीं खाता है तो क्या करते, जबरदस्ती डाल देते, छोटे बच्चे होते तो उनके मुंह में तो डाल ही देते हैं। फिर वो क्या करता है, खाने लग जाता है, उसको पसंद आता है तो उसको फिर वो मांग के खाता है, ऐसा हो जाता है। तो कैसे हुआ वो, कि उसने उसको चखा, उसका रस लिया, तब उसको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ये औक्षमिक सम्यक्त्व से क्या होता है, जो आत्मा का आनंद है उसको अनुभव होता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कैसा स्वरूप है, तब उसको जीव को आगे और उसको परमानेंट बनाने का अभिप्राय बनता है। तो औक्षमिक सम्यक्त्व पहली स्टेज में तो कौन सा होगा, औक्षमिक ही होगा, पहली बार जब भी जीव को सम्यक्त्व होगा और औक्षमिक ही होगा, और इससे हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, इससे अपने को ये पता चलता है। और कब से कब तक होता है ये भाव, तो चौथे से 11 गुण स्थान तक ये भाव हो सकते हैं। और
उपशम किसका होगा? तो ये पहले भी समझा था, किसका होगा? सिर्फ दो ही प्रकृति का, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इसमें उपशम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि उपशम हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, जो कि संभव नहीं है। ऐसे ही शायिक वीर्य प्रकट हो जाएगा उसको, शायिक नहीं मतलब थोड़ी देर के लिए अनंत वीर्य प्रकट हो जाए, अनंत दर्शन प्रकट हो जाए, जो कि प्रत्यक्ष विरोधाभास है। इसलिए सिर्फ दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उपशम होता है, अन्य किसी का उपशम नहीं होता है। उपशम समझ में आया? उपशम जैसे ही बोले वैसा मतलब क्या हो गया? वो गैपिंग बनना और उसमें जीव की निर्मलता होना। तो कर्म में गैपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उतने समय तक जीव की जितनी भी पर्याय होंगी, उन पर्यायों में जीव को मिथ्यात्व वाला भाव नहीं होगा। मिथ्यात्व वाला भाव नहीं होगा तो क्या होगा? सम्यक्त्व वाला भाव होगा। ये अपन डायग्राम में समझ रहे कि भैया ये गैप बना दिया है, कर्म है, तो कर्म में उपशम नहीं है, जीव के परिणामों में निर्मलता है, औपशमिक भाव। तो इससे ये पता चलता है कि हम शुद्धता अपने स्वभाव में प्रकट कर सकते हैं। और जीव ने कब करी? मिथ्यात्व का था ना, देखो बहुत अच्छा इस सिद्धांत से निकल के आता है कि ये जो काम कर रहा है गैपिंग का, ये जीव कब कर रहा है? जब मिथ्यात्व का उदय है तभी जीव इसकी गैपिंग बना रहा है। यहाँ आने पर गैपिंग नहीं किए है ना, उसके उदय का अभाव कब किया? मिथ्यात्व अवस्था में किया है। इसका मतलब मैं वर्तमान में पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता हूँ। ये पहले जन्म से कोई सम्यक दृष्टि बनेगा है ना, कभी भी उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। मिथ्यात्व अवस्था में ही पुरुषार्थ किया जाता है, तत्व निर्णय किया जाता है और फिर श्रद्धांत को सच्चा किया जाता है। ये मुख्य बात इससे समझने लायक है। किसी में भी आप शायिक में भी देख लो, शायब शमिक में भी देख लो, उपशम में भी देख लो, ये मिथ्यात्व में ही जीव पुरुषार्थ कर रहा है। कब ज्ञान कब प्राप्त करें? अपने को सम्यक्त्व है क्या? अभी नहीं है। अब मिथ्यात्व दशा में ही हम ज्ञान प्राप्त करके सम्यक्त्व को प्राप्त करें। इसलिए ऐसा अपन ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ बनाए रखें। मैं इसको आगे का कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी में सगुण सदा नित। अच्छा लाइव